अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सबको बायोलॉजिस्ट ने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है और उसको नाम दिया है क्लासिफिकेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि बायोलॉजिस्ट ने कौन से उसूलों को मद्देनजर रखते हुए क्लासिफिकेशन की है। बायोलॉजिस्ट ने कौन से कैरेक्टरिस्टिक को मद्देनजर रखते हुए क्लासिफिकेशन की है। बायोलॉजिस्ट ने कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर क्लासिफिकेशन की है। तो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की है हैबिटाट के बेस पर। यानी एरिस्टोटल ने वो सब ऑर्गेनिज्म जो एयर में रहते हैं उन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया। वो सब ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं उन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया और वो सब ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर रहते हैं उन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया। सेकंड जो क्लासिफिकेशन की है बायोलॉजिस्ट ने वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर की है। यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अलग ग्रुप में रखा गया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अलग ग्रुप में रखा गया। इसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग ग्रुप में रखा गया और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग ग्रुप में रखा गया। इसी तरह ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को अलग ग्रुप में रखा गया और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को यानी नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को अलग ग्रुप में रखा गया। थर्ड जो क्लासिफिकेशन की है बायोलॉजिस्ट ने वो है मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है यह हैबिटाट के बेस पर भी है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर भी है, जेनेटिक्स के बेस पर भी है यानी डीएनए और आरएनए के बेस पर या नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेस पर, एनाटॉमी के बेस पर भी है यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर, फिजियोलॉजी के बेस पर भी है यानी बॉडी फंक्शन के बेस पर और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पर भी है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन कहां से हुई है, ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर कौन है, ऑर्गेनिज्म के आबाओ अजदाद कौन है। तो ये जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको हम फॉलो करते हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एम का मतलब है मकसद और एम्स का मतलब है मकासद। यानी ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि बायोलॉजिस्ट ने कौन से मकासद के लिए ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की है। यानी बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को क्यों जरूरी समझा। तो फर्स्ट जो एम था वो ये था टू डिटरमिन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। यानी बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को मालूम करना चाहते थे कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान कौन कौन से सिमिलरिटीज हो सकते हैं और कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं। सेकंड जो एम था वो ये था टू डिटरमिन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिटरमिन करना चाहते थे, मालूम करना चाहते थे कि ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन कहां से हुई है, ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर कौन है, ऑर्गेनिज्म के आबाओ अजदाद कौन है। थर्ड जो एम था वो ये था टू डिटरमिन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर। यानी बायोलॉजिस्ट ये मालूम करना चाहते थे कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज रखते हैं उसमें रिलेशनशिप क्या है, उसका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है, क्यों वो एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज रखते हैं। तो बायोलॉजिस्ट ये भी मालूम करना चाहते थे। फोर्थ जो एम था वो ये था टू नेम एंड प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर ग्रुप। यानी जो बायोलॉजिस्ट थे वो ऑर्गेनिज्म को नेम भी देना चाहते थे, साइंटिफिक नेम। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियन और साथ साथ ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर ग्रुप में रखना चाहते थे जैसे कि किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है एटसेट्रा। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक और पॉइंट भी बताता चलो, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन ने हमारे लिए ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना आसान बना लिया है क्योंकि दुनिया में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो उन सबको अलग अलग स्टडी करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो आफ्टर क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं,
सपोज कर ले कि एक ग्रुप में 100 ऑर्गेनिज्म है, तो हम 100 के 100 को नहीं स्टडी करते, एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लेते हैं, बाकी जो 99 ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टरिस्टिक का पता हमें खुद ब खुद चल जाता है। तो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन ने हमारे लिए ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना आसान बना लिया है। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।